जय श्री हरि। जय माँ गंगे। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की दिव्य और पावन कथा। यह कथा हमें शक्ति, तपस्या, धैर्य और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का महत्व सिखाती है। प्राचीन काल में राजा सगर अयोध्या के प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। जिस राज्य में घोड़ा जाता वहाँ का राजा या तो युद्ध करता या राजा सगर की अधीनता स्वीकार करता। देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर का यश बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में भेजा। वे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़ा देखा और बिना विचार किए कपिल मुनि को चोर समझ लिया। उन्होंने ऋषि का अपमान किया और उनके तप में बाधा डाली। कपिल मुनि ने जब नेत्र खोले तो उनके तपोबल से अग्नि प्रकट हुई और राजा सगर के सभी पुत्र तत्काल भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना भटकने लगी। समय बीतता गया, कई पीढ़ियां बीत गई। जब राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ, जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद स्थिति का पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे उन्हें मोक्ष दिलाकर रहेंगे। राजा भगीरथ ने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए व्याकुल है। कृपया करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजिए ताकि उनके पवित्र जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, वश गंगा अवश्य पृथ्वी पर जाएगी, किंतु उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तभी भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक तप करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उधर माँ गंगा को अपने वेग पर बड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा कि मैं इतनी प्रबल धारा से उतरूंगी कि शिव भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा बहुत प्रयास करती रही लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। तब उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से एक पतली धारा पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी। अब गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। मार्ग में जहाँ जहाँ गंगा बहती वहाँ की भूमि पवित्र होती गई। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी गंगा के दर्शन कर धन्य हो रहे थे। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उनकी अस्थियों और राख का स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने भागीरथी की जय जयकार की। तभी से गंगा को भागीरथ कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का महान कार्य भागीरथ ने किया था। आज भी गंगा स्नान, गंगा जल और गंगा पूजा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अहंकार का अंत विनम्रता से होता है और माता पिता
और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवान की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। तो बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।